वेलकम गाइस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग एक्सिस बैंक में खुद का सेविंग्स अकाउंट यानी कि बचत खाता कैसे खोल सकते हो, और साथ ही आज की वीडियो में आपको प्रॉपर पूरे स्टेप्स पता चल जाएंगे कि आखिर इस कमाल के प्राइवेट बैंक यानी कि एक्सिस बैंक में, जो कि इंडिया के मोस्ट पॉपुलर बैंक और कहीं ना कहीं नंबर 1 बैंक्स में से काउंट होता है, तो एक्सिस बैंक में आप लोग अपना जो है बचत खाता कैसे खोल सकते हो। अब जैसे कि आपको पता है प्राइवेट बैंक है तो इसके थोड़े से जो कंडीशन है वो थोड़े से अलग होंगे, लेकिन हाँ आफ्टर ऑल ये काम जो है सेविंग्स अकाउंट की तरह करने वाला है। तो इस वीडियो में आपको जो है 3 चीज़ें स्पेशली तौर पर बताई जाएगी और मेन फोकस रखा जाएगा कि अकाउंट आप लोग ओपन कैसे करोगे। अब अकाउंट ओपनिंग में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेथड्स के बेसिस पे, जो कि है ऑनलाइन वे एंड ऑफलाइन वे। यानी अगर आप लोग फोन की हेल्प से अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो वो कैसे खोल सकते हो, और साथ ही में आप लोग अगर ऑफलाइन वे में यानी एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू अकाउंट ओपन करना चाहते हो वो कैसे कर सकते हो। इन दोनों वेज को एक्सप्लेन करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस और हाउ टू ओपन प्रोसेस को समझा जाएगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग एंड कमाल की और काफी इंफॉर्मेटिव होगी, कहीं भी स्किप मत करना वीडियो को। अगर स्किप करोगे तो प्रोसेस आप लोग कहीं ना कहीं स्किप कर जाओगे और आफ्टर ऑल आप लोग अपना अकाउंट नहीं खोल पाओगे। और साथ ही में अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को अभी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और साथ ही में नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आपको लिखना है सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियोस वॉच कर रहे हो, और एक्सिस बैंक में ही आप लोगों को अपना सेविंग्स अकाउंट क्यों खोलना है, क्योंकि प्राइवेट बैंक एक्सिस बैंक के अलावा भी बहुत सारे बैंक्स हैं। अब ये सारी चीज़ें कर लेने के बाद जो है मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों का एक इंस्टेंट फीडबैक रिसीव हो जाएगा, जहाँ पे मुझे पता चलेगा कि और क्या इसके अंदर इंप्रूवमेंट्स की नीड है एंड आफ्टर ऑल एटसेट्रा चीज़ें। शुरू करते हैं वीडियो को, बात करते हैं प्रोसेस एंड स्टेप्स की। तो ये जो वीडियो फिलहाल आप देख रहे हो मोबाइल स्क्रीन पे, वीडियो के जस्ट नीचे जो है ये इस पर जब क्लिक करोगे तो आपका टाइटल ओपन हो जाएगा, सॉरी टाइटल पे क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल में जब एक्सपेंड कर दोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, तो आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे आपको पहले ही वेबसाइट लिंक देखने को मिलेगी। तो जो वेबसाइट लिंक है, जैसे ही आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करोगे तो लिंक पे क्लिक करने के साथ ही आप लोग सीधा या तो loanpower.in की साइट पे, या फिर जैसे आप लोगों के सामने गूगल का सर्च रिजल्ट आ रहा है ऐसे आप जो है सिंपली जो है यहाँ पे पहुंच जाओगे। अब या तो आप साइड पे पहुंच जाओगे तो आपको इस पर टैप करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों के सामने गूगल का सर्च रिजल्ट आ रहा है तो सिंपली आपको इस फर्स्ट वेबसाइट पर टैप करके विजिट करना होगा। सवाल ये भी आ सकता है कि विजिट करना क्यों है, तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको आगे चल के दूंगा, क्योंकि जेन्युइन रीजन आपको समझाना एक बहुत बड़ा रीजन है। सेकंड स्टेप की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपके फोन में जो ब्राउजर है जिसको आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हो, जो भी ब्राउजर आप यूज में आते हो, उस ब्राउजर को अपने जो है सिंपली ओपन कर लेना है। अब अपने फोन में ब्राउजर को ओपन करने के साथ ही जो आपका गूगल का सर्च बार होता है या फिर आप जिसको सर्च सेक्शन कहते हो, इस पे सिंपली इस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे जाके आपको सिंपली कीवर्ड को सर्च करना होगा। कीवर्ड क्या है मैं जूम करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इस कीवर्ड को आप लोगों ने अपने या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू क्लिक करके आ सकते हो, या फिर आपको रैंडमली इसको जो है यहाँ पे मैनुअली लिखना पड़ेगा। और कीवर्ड में कोई गलती मत करना, क्योंकि गलती करोगे तो किसी गलत प्लेटफॉर्म पे भी जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। यहाँ पे लिखने के बाद इस कीवर्ड को loanpower.in, इसके बाद जो फर्स्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा loanpower.in का, जो सिंपली फर्स्ट साइट इंडिकेट हो रही है, सिंपली साइट पे आप लोगों ने कर देना है क्लिक। पे क्लिक कर देने के साथ ही यहाँ पे आप लोगों के सामने loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। अब जब loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी तो ए टू जेड आप लोग देख पाओगे कि यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ए टू जेड टॉप से लेकर बॉटम तक में ओवरऑल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो है एक्सिस बैंक और या फिर बाकी सारे बैंक्स के बारे में मिलती है। यही नहीं, आप इसको जो है यहाँ पे सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को ग्रैब तो कर ही सकते हो, और उसको हिंदी भाषा और जहाँ तो चाहो तो रीजनल लैंग्वेजेस जैसे कि मराठी, तमिल, गुजराती जैसे लैंग्वेजेस में भी ग्रैब कर सकते हो। इसका फायदा ये होगा कि जो भी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में, या फिर सपोज करो जिन लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन हिंदी में समझ में आती है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा। यहाँ पे एक और कारण है यहाँ पे लाने का, जो कि मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा, बट सबसे पहले कंटिन्यू करते हैं एक्सिस बैंक सेविंग अकाउंट के लिए। तो मेन्यू बार का ऑप्शन इस पर टैप करना है। देन यहाँ पे आपको जो यहाँ पे रैंडमली बहुत सारे कैटेगरीज देखने को मिल रहे हैं, इसमें से बैंकिंग के ऑप्शन पे आप लोगों ने क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने सारे ऑप्शन ऑथेंटिक हो गए, और तो यहाँ पे इसका दोबारा मेन्यू पे क्लिक करके आपकी बार, क्योंकि आपके सामने बैंकिंग के ऑप्शन खुल चुके हैं, तो सर्च पे सेक्शन पे जाना है। यहाँ जाने के साथ ही यहाँ पे आपको कीवर्ड सर्च करना पड़ेगा। कीवर्ड का नाम बहुत सिंपल है, एक्सिस बैंक सेविंग। इस कीवर्ड को डाल के आप लोगों ने सर्च करना है। सर्च करोगे, थोड़ा सा वेट करना है, और जैसे ही वेट करोगे आप लोगों के सामने जो है आर्टिकल खुल जाएगा, एक्सिस बैंक सेविंग अकाउंट ओपनिंग एंड एक्सिस बैंक सेविंग अकाउंट ओपन कैसे करें। तो थोड़ा सा वेट करना है, इस कीवर्ड को डाल के आपको सर्च करना होगा। इसके बाद जब आप लोगों के सामने जो है ये आर्टिकल आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे आर्टिकल खुल चुका है, और साथ ही में आर्टिकल की मतलब लिस्ट आ चुकी है, और साथ ही में एक्सिस बैंक से रिलेटेड और भी आर्टिकल्स आ चुके हैं। तो सिंपली रीड मोर के ऑप्शन में जाना है और आर्टिकल खुल जाएगा डिटेल में। अब आर्टिकल खुल जाने के बाद में ही ये बात तो सभी लोग जानते हो कि सेविंग्स अकाउंट क्या है, ये तो बात सभी को पता है कि लोग अपने जो है कहीं ना कहीं पैसों को बचाते हैं। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, पैसे बचाने के बहुत सारे रीजन के अंदर जो है आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले बात आएगी कि आगे चल के इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो ऐसे में वो अपने फ्यूचर सेविंग को इकट्ठा कर रहे हो, या फिर उनका कोई चाइल्ड हो या डॉटर हो, उनको पढ़ाने के लिए वो पैसों को सेव कर रहे हो, या फिर फ्यूचर मैरिज जिसकी होने वाली है वो उसमें कर रहा हो, या फिर कोई किसी को इन्वेस्ट करना हो, मतलब बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं। तो इन सभी चीज़ों में जो है पैसा सेव करते हैं। अब पैसा सेव करना एक सिक्योर वे तो है ही है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करते हैं कि फ़ायदा क्या होता है, तो यहाँ पे पैसा आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट लग के बढ़ के मिल जाता है। सपोज करो आप लोग 12 लाख रुपए एग्जाम्पल के तौर पे 12 महीने में जमा करा देते हो। अब अगर सपोज करो 2 पॉइंट के कुछ परसेंटेज के, अगर मैं हिसाब से को 2 से 3% के बीच में, तो यहाँ पे आपको तकरीबन 30 to 35,000 के बीच में आपको पर एनम में एक इंटरेस्ट रिसीव होगा। यानी कि 12 लाख तो आपके
मूलधन है, उसके अलावा आपको और अमाउंट भी मिलेगा जो 31,000 से लेकर 34,000 के बीच में होगा। तो ये रेशियो होता है जहाँ पे आपको पैसा डबल होकर मिल जाता है और आप तो अपने कैपेबिलिटी के अनुसार देख सकते हो कि आप कितना पैसा सेव कर सकते हो। बाकी यही सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है। बाकी ये भी जानोगे कि एक्सिस बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करने का क्या फायदा है, प्रोस कॉन्स क्या है, एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेनेंस क्या है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये और HDFC बैंक या फिर कोई भी प्राइवेट बैंक में ये चीज़ करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे जो दूसरा कारण है लाने का, वो तो पहले तो यही है कि आप यहाँ पे पहले आर्टिकल को पूरा पढ़ लो, हिंदी में भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन हिंदी पे टैप करोगे तो साथ ही में जो अप्लाई नाउ का लिंक है ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अब आपको फाइनल स्टेप पता चलेगा कि एक्सिस बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करा कैसे जाएगा। तो उसके लिए अप्लाई नाउ के लिंक पे करना है क्लिक। आप लोग अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करोगे, आप लोग के सामने एक्सिस बैंक सेविंग अकाउंट का ऑफिशियल वेब पोर्टल खुल के आ जाएगा, जो कि आप भी यहाँ पर देख सकते हो। आप चाहो तो स्किप टू मेन कंटेंट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने से एक्सिस बैंक के ऑफिशियल जो है सेविंग अकाउंट का सेक्शन देखने को मिलेगा। अब ये बात आप सभी लोग जानते हो कि सिर्फ एक्सिस बैंक ही नहीं, बाकी सारे बैंक्स भी जो है आपको अलग अलग टाइप्स के बैंक अकाउंट ऑफर करते हैं। मतलब सेविंग अकाउंट के ही टाइप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। लाइक जैसे देख सकते हो, पहले यहाँ पे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दो में यहाँ पे डिवाइडेड मिलेगा। जैसे सबसे पहले यहाँ पे सेविंग अकाउंट कस्टमर्स इंडिविजुअल्स में आप देख सकते हो गेट अ कॉल बैक ओपन ऑनलाइन। अब यहाँ पे समझ में आपको ये समझना है कि यहाँ पे दो तरीके की जो है यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेविंग अकाउंट अलग अलग है। अगर आपको इंस्टेंटली अपना ऑनलाइन ही अकाउंट ओपन करना है तो जिस भी सेगमेंट पे आपको ओपन ऑनलाइन का मिल जाएगा ना, उस पर आप लोग जो है, और साथ ही में ओपन इंस्टेंटली भी लिखा होगा, तो समझ जाना कि वो आपका जो है तकरीबन ऑनलाइन ही आप लोग अपने फोन के माध्यम से सारा का सारा अकाउंट ओपन कर सकते हो, कहीं जाने की नीड नहीं है। लेकिन जहां बात आ जाएगी लोकेटस या गेट अ कॉल बैक की, तो आप डेफिनेटली समझ जाओ इसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म का सहारा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑनलाइन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो एक्सप्लोर मोर के, जैसे कि मैंने यहाँ पे ईजी एक्सेस जो है यहाँ पे चूज़ किया हुआ है। पहले मैं दिखा देता हूँ कौन से टाइप के सेविंग अकाउंट को मैंने यहाँ पे लिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने लिया है इजी एक्सेस डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन इंस्टेंटली पे। तो एक्सप्लोर मोर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे 4 स्टेप से 5 स्टेप आपको बताए गए हैं। देखो 4 स्टेप है। पैन कार्ड और आधार कार्ड आपको अपने पास में रखना है, क्योंकि आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आधार नंबर डालोगे, OTP आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। वो चीज़ डालने के बाद आपको जो है अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। इसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिलअप करना है। KYC वेरिफिकेशन के लिए एजेंट, एक्सिस बैंक का कोई एजेंट आपसे वीडियो कॉल पर बात करेगा, उसके अंदर आपको जो है एक पेन पेपर लेके बैठना है और साथ ही में आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा। आपका ऑक्यूपेशन पूछेगा, आपका पूरा नाम पूछेगा, आपके आधार कार्ड पे जो नंबर्स वगैरह है वो आपको जो है आपको बताएगा कि आपको अपने फ़ोन के कैमरे को ऑन करके दिखाना है प्रॉपर, और अपना आधार नंबर दिखाना है। डेट्स इट, सारी चीज़ें। फंड योर अकाउंट में यहाँ पे आपको अपना जो है पहले बताया कि यहाँ पे एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है और इनिशियल डिपॉजिट भी लगेगा अकाउंट ओपनिंग के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए समझना जरूरी है कि कितना पैसा आपको देना पड़ सकता है। तो देखो फंडिंग योर बैलेंस पे, अगर आप मेट्रो सिटी जैसे कि दिल्ली, मुंबई या चेन्नई जैसे शहरों में हो, तो यहाँ पे मेट्रो सिटीज़ इलाकों में आपको इनिशियल फंडिंग 16,000 की रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि 4,000 रुपये यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट, और साथ ही में 12,000 आपका एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन कर लिया जाएगा। इसी हिसाब से अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल इलाकों के लिए अलग अलग है। ठीक है, तो तकरीबन देखा जाए तो आपके 10 से 12,000 के बीच में, आप 12,000 आपको एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, और साथ ही में आपका 4,000 जो है इनिशियल डिपॉजिट लग सकता है, या फिर उसके कुछ अलग आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब यहाँ पे इसको ओपन करना बहुत सिंपल है, ओपन नाउ पे क्लिक करना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे ये टाइमिंग जरूरी है, क्योंकि वीडियो KYC एजेंट अब तक आपके पास नहीं होगा, KYC वेरिफिकेशन आपकी हो नहीं पाएगी। तो ये चीज़ करना क्या है कि सुबह 9 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक में ही आप ये अकाउंट को ओपन कर सकते हो। फिलहाल टाइम देखो तो 8:22 हो चुके हैं, वो भी रात के, तो दैट वाज अभी बंद हो गया होगा पैनल। लेकिन हाँ, ओपन नाउ पे क्लिक करोगे तो डेफिनेटली आपको जो है यहाँ पे सारी डिटेल्स को अच्छे से फिलअप करना होगा। अब लोकेशन को अलाउ कर देना, सारा काम आपका बन जाएगा। अब इसके अलावा बात यहाँ पे आ जाती है, ये तो हो गया ऑनलाइन वालों के लिए। और सिर्फ इजी एक्सेस डिजिटल सेविंग अकाउंट ही नहीं, बहुत सारे ऐसे अकाउंट है जो कि आप लोग ओपन ऑनलाइन करके ही ओपन कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपको जितने ज़्यादा आपको एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करने का ऑप्शन दिखेगा, तो उसमें आप देखना फीचर्स एंड सर्विसेज या और सारी चीज़ें जो है आपके सहूलियत के हिसाब से कर दी जाती है। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इजी एक्सेस के अलावा लाइवेटेड डिजिटल सेविंग अकाउंट है, इसको भी आप ओपन ऑनलाइन कर सकते हो, जहाँ पे एनुअल सेविंग बर्थ और बाकी सारी चीज़ें आपको बता दी जाती है क्या क्या फायदा है। अब यहाँ पे मैं इसके अलावा थोड़ा सा बात कर लेता हूँ उन अकाउंट्स का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सहज सेविंग अकाउंट है। इसके लिए आपको जो है कॉल बैक का ऑप्शन पे वेट करना है, लेकिन हम ऐसे पे जाएंगे जो सभी के लिए मुझे लगे कि हाँ ये सभी के लिए वैल्यूएबल हो। वैसे तो वैल्यूएबल सभी है इसके अंदर, लेकिन मैं अगर थोड़ा सा नीचे जाता हूँ एंड थोड़ा सा और, तो यहाँ पे मुझे इजी एक्सेस वही सेविंग अकाउंट जो है मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे इजी एक्सेस डिजिटल सेविंग अकाउंट है, यहाँ पे मुझे एक्सेस सेविंग अकाउंट है। अब इसके लिए मैं एक्सप्लोर मोर के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के साथ ही जस्ट थोड़ा सा वेट करना है, और यहाँ पे मुझे अब यहाँ पे बेनिफिट बताएगा क्या क्या बेनिफिट है। तो देख सकते हो यहाँ पे आप जो है 3% से लेकर 3.5% तक का डेली इंटरेस्ट कमा सकते हो अपने बैलेंस पे क्वार्टरली के हिसाब से। इस इंटरेस्ट रेट की लिस्ट देख सकते हो। साथ ही में एलिजिबिलिटी, तो ये तो सभी को पता है, इस अकाउंट को कोई भी खोल सकता है, ज़्यादा कुछ इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होगी मेरे हिसाब से, जो कि आप देख सकते हो कोई भी अकाउंट खोल सकता है। फीस चार्जेस आप खुद देख लेना,
क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के बारे में बात की गई होगी, और साथ ही में अगर आप लोग जो है अपना वो एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते तो उसके बारे में बात किया गया होगा। साथ ही में यहाँ पे बेनिफिट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिए हैं क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। अब बात आती है यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग के लिए करना क्या होगा, या फिर यहाँ पे जो है उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे वैसे तो टूल्स के ऑप्शन पे होना चाहिए, जहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे हम फॉर्म्स के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे फॉर्म्स के अंदर के मतलब फॉर्म्स के अंदर के ऑप्शन में जो है सिंपली जाके जो है एप्लीकेशन फॉर्म को पा सकते हो। वही मैं यहाँ पे चेकआउट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये चीज़ हो तो ईजी हो जाती है। तो यहाँ पे तो फिलहाल हमें मिल नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म सीधा दिखा देता हूँ। करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, वो भी एक्सिस बैंक सेविंग अकाउंट के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सेविंग एंड करंट अकाउंट हमें दोनों मिल गया है, और न्यू एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए। अभी जैसे कि देखा थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी हमें वहाँ पे ढूंढने में, लेकिन हाँ अगर आपको इसको पाना है तो आप इसको एक्सिस बैंक की ऑफिशियल साइट से पा सकते हो। सिंपली अगर आपको जो है, अगर पहली बात अगर साइट पर आप लोगों ने खंगाली साइट पर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आप जो है गूगल पर भी सर्च करके इजिली मिल जाएगा। अब इसको भरना काफ़ी ज़्यादा आसान है, लेकिन इससे पहले डॉक्यूमेंट्स बताना बहुत जरूरी। डॉक्यूमेंट्स में आपको 3 तरीके के डॉक्यूमेंट हाथ में रख लेना। सबसे पहले आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट, एड्रेस डॉक्यूमेंट एंड ऑक्यूपेशन डॉक्यूमेंट। केवाईसी में आधार, पैन कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी 4 या 5। इसके अलावा यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, रेंट पे रहते हो रेंट एग्रीमेंट, या फिर घर पे रहते हो तो उसका घर का जो है एड्रेस लोकेशन प्रूफ हो। लास्ट में बात आती है ऑक्यूपेशन प्रूफ की, तो उसके लिए फॉर्म 16 या फॉर्म 60 डॉक्यूमेंट, मनरेगा, नरेगा, जॉब कार्ड, आपका फी स्लिप, चेक स्लिप, ये देके आप काम चला सकते हो। साथ ही में यहाँ पे आपको रिसेंटली पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, और लास्ट में जाके आपको एक ऑथेंटिक सिग्नेचर चाहिए, और वही ऑथेंटिक सिग्नेचर जो है आप हर जगह यूज में लाते हो। इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट को, और साथ ही में आपको एवरेज मंथली बैलेंस को अपने साथ में रखना है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा भरना है, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है, और सिंपली जिस ब्रांच में आप लोग अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हो एक्सिस बैंक के लिए, वहां पर जाके आप लोग अपना अकाउंट सिंपली ओपन कर सकते हो। वैसे तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को मैंने बता ही दिया किस वे में आप लोग पा सकते हो, और अगर आप लोग इसको, क्योंकि ब्रांच में जाके ही आपको इसको फॉर्म वगैरह को सबमिट करके देना ही है और अकाउंट ओपन करना है, तो ऐसे में आप जो है ब्रांच से ही जो है जाके एप्लीकेशन फॉर्म को पा सकते हो। बट अगर नहीं मिल रहा है या फिर कोई कारण है जो आपको हमारे थ्रू चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल की लिंक, खोलोगे तो उसके अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, कोई भी डाउट नहीं है, एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर नहीं किया अब तक तो।